हेलो बच्चों, ये है चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स। ये पूरे एक पेज में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। और इसमें क्या है, पूरी एनसीईआरटी कवर है, तो बस एंड तक बने रहो। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक होता है नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है सी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। और ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है कोल के अंदर, जैसे कि जो हमें खदान, जो कोयले की खदान होती है, ब्लैक सी, ठीक है, वहां मिलता है हमें। पेट्रोलियम में, जमीन के अंदर जो पेट्रोलियम होता है वहां से मिलता है हमें। ये नेचुरल गैस में मिलता है हमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। और कहाँ मिलता है? एटमॉस्फेयर में। जैसे हम भी क्या है, हम भी कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में भी हमारे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेट्रोलियम में आपको पता है कि जो जमीन से निकलते हैं उसके अंदर भी कार्बन होता है, और कोल के अंदर भी कार्बन होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिंबल याद कर लो इसका, और एटॉमिक नंबर इसका याद कर लो। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 एटॉमिक नंबर होता है। और इसके पास क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर भी इसका 6 होता है। ठीक है। तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अपना ग्लूकोज ले लेते हैं। अब आपको पता होगा हमारी हमारी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। प्लांट भी ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। C12H22O11। तो देखो यहाँ पे कितने सारे कार्बन है, 12 कार्बन है यहाँ पे, देखो। ठीक है। C12 है, C12 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही, और जैसे ही आप 12th में आप जाओगे, आप साइंस अगर लोगे, तो उसके अंदर क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि अपना CH3COOH, तो ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो ये सारा ऑर्गेनिक में सब कार्बन काम आता है हमारा। ठीक है। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप विजुअलाइज कर सको और अच्छे से याद कर पाओ। और लाइफ ऑन द अर्थ इज कार्बन बेस्ड। हमारी पूरी जो लाइफ है ना अर्थ के ऊपर, सारी कार्बन पे बेस्ड है। ठीक है। क्योंकि कार्बन से ही सारी चीजें बन रही है। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर, ये सारे किससे हैं? ये सारे किससे बने? कार्बन से बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसे हम समझते हैं। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब ये देखो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। ऐसे 2 8 8 इतने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं हमें। ठीक है। इतने, ये ई से हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने होते हैं। ये क्या हो गया? लेकिन कार्बन के पास क्या है? मैंने आपको बताया था 6 एटॉमिक नंबर है उसका। तो उसके पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कैसे भरेंगे? 6 और यहाँ पे 8 भरने हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ऐसे भरते, तो ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल हो गई। ये तो कंप्लीट भर गई पूरी। यहाँ पे 2 भरनी थी, हमने 2 भर दी। लेकिन यहाँ पे क्या 8 भरनी थी, हमारे पास 4 ही है। तो ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। आप देखो यहाँ पे क्या करता है? इट कैनॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन दे पाए, क्योंकि उसके पास 2 ही बचेगा। और ना उसके पास इतनी शक्ति होती है कि किसी का 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन एक चीज जो हमेशा हमें करनी चाहिए, शेयर। कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और नॉन मेटल की एक अच्छी बात यह होती है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। ठीक है। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या करता है? दूसरे कार्बन के साथ और दूसरे या फिर किसी हाइड्रोजन के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, उसने क्या किया? कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे शेयर किया। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया। ये देखो, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? हाइड्रोजन के साथ शेयर करे। ठीक है। और अभी आगे और आपको समझाता हूँ। ये देखो डेफिनेशन क्या है? अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब दोनों ने शेयर करी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या किए, इलेक्ट्रॉन शेयर किए और क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे, अब यहाँ पे क्या हो गया ऐसे ये करके, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा कार्बन, कार्बन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने। यहाँ बना दिया मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये बात आप याद कर लो, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, इन्होंने शेयर कर दिया ऐसे, 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 ऐसे। अब क्या होता है, हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन बनाने थे, तो हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के क्या हो गए, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन के भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन तो हैप्पी हो गया। और कार्बन को देखो, कार्बन को कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो शेयर करा उसने, तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, तो क्या हो गया, उसके चार इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, चार इलेक्ट्रॉन ले लिए इसके, हाइड्रोजन के उसने चार इलेक्ट्रॉन ले लिए, और चार तो उसके पास पहले से ही थे, तो कितने हो जाएंगे, कार्बन कितने कंप्लीट कर लेगा, कार्बन अपनी एट इलेक्ट्रॉन, कार्बन एट इलेक्ट्रॉन लेके वैलेंस शेल, जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अचीव कर लेगा, जो ये वाली थी, है ना, बहुत ही स्टेबल हो जाएगा इसको लेके। तो कोवेलेंट बॉन्ड की यहाँ पे डेफिनेशन याद कर लेना, अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन शेयर करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये देखो ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, फोर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का दिखाऊं तो इसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे और नाइट्रोजन भी ऐसे, एक दो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, इनके भी, इसके वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ ही शेयर कर लेते हैं, ऐसे ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है इसके साथ, ठीक है। तो इसे इसे कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने अभी तो ये कार्बन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट, जनरली आर गैसेस और लिक्विड, हमने अभी पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था अभी कि पेट्रोलियम में होता है, ठीक है, और गैसेस में होता है, ये देखो CO2 गैस हो गई, यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, तो ये हो गया गैस और लिक्विड होता है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक नॉन मेटल है और आपको पता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और इनसॉल्युबल पानी में नहीं मिलता है, ठीक है, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर, जैसे अल्कोहल में मिल जाएगा ये, ठीक है, और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, अब ये इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब है तो ये कार्बन ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, कार्बन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जैसे डायमंड हो गया, ये भी कार्बन होता है लेकिन डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, ठीक है, फ्लोरेंस से भी एक कार्बन होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में हो गया, एक कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। इसके ये हम शक्ल हो गए, ठीक है, इसके क्या हो गए, कार्बन के ये क्या हो गए, कार्बन के हो गए हम शक्ल, डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट। अब डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ पे, ठीक है, ईच कार्बन हैज
4 कार्बन, ईच कार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, कार्बन, देखो कार्बन जो डायमंड होता है ना, डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि वो उसके पास हर एक कार्बन के पास 4 कार्बन एटम होते हैं, ये देखो ऐसे, तो ऐसे बनता है ये डायमंड। ठीक है, और सबसे हार्ड होता है ये। और आपका ये पता है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और देखो कितने छोटे में सारा मैंने समझा दिया है। ठीक है, बस अब ध्यान से देखते जाओ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया डायमंड। अब ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है स्लिपरी होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो कार्बन हमने पढ़ा था कि नहीं करता, लेकिन अगर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में शक्ल, मतलब एक हम शक्ल बना ले, एक दूसरा अवतार ले ले कार्बन का, ठीक है, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो अपना कार्बन है, अगर ये कार्बन है, अगर वो ग्रेफाइट की फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या करता है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और यूज इन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पता क्या होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने जो घर में सेल होती है ना घड़ी के अंदर, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड होते हैं। और क्या होता है, ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होता है, क्योंकि बहुत स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है ना, तो पेंसिल में भी यूज होता है। और फ्लोरेंस क्या होता है, ये तो फुटबॉल की शेप में होता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें 60 कार्बन होते हैं, फुटबॉल की तरह शेप होता है इसके अंदर। और ये क्या गया, बहुत ही बाद में डिस्कवर किया गया फ्लोरेंस। ठीक है, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस ने इसको डिस्कवर किया था। फुटबॉल शेप का होता है, इसमें C60 होते हैं, और डिस्कवर किया तो उन्होंने बहुत बाद में। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन का, हम कार्बन देखो हमने पढ़ा था ना, कार्बन पूरे पूरी दुनिया में है, बहुत सारा है। तो वो क्या होता है, इसका एक वर्सेटाइल नेचर, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर होता है। मतलब वर्सेटाइल नेचर मतलब होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर बिकॉज इट्स शो कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। अब ये कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावेलेंसी क्या होती है, चलो हम कैटिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन विद अदर एटम। ये देखो, ये कार्बन की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वे दूसरे कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है। ये देखो 1 2 3 4, ये देखो स्ट्रेट चेन बना दी। ये देखो ब्रांच चेन, ये देखो ये एक चेन हो गई, उसकी एक ब्रांच हो गई, तो ये एक चेन, ये उसकी ब्रांच, तो ये ब्रांच चेन बना लेता है। ठीक है, और साइक्लिक चेन भी, ब्रांच चेन, और ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे साइक्लिक चेन बना ली। बिकॉज ऑफ कैटिनेशन इट फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड विद अदर कार्बन एटम। ये देखो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन। अब हम देखते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होती है, टेट्रावेलेंसी होता है कार्बन हैज फोर वैलेंसी, मतलब उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मिट गया शायद। ठीक है, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या था, मैं दोबारा बनाता हूँ एक बार, आपको सब समझ में आना चाहिए। ये देखो ऐसे, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये रहा, ये हो गया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करा, हाइड्रोजन के पास भी एक होगा, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या हुआ, इसके साथ एक बना लिया ऐसे, एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ही हम क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देना, तो 4 मतलब टेट्रा होता है, तो टेट्रावेलेंसी बना दिया इसने। देखो ये हो गया अपना पूरा। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब होता है कि ओनली सिंगल बॉन्ड, अगर जहां पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। जहां पे सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, और अनसैचुरेटेड क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो डबल हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। जहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा वो होता है सैचुरेटेड, और जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन गए उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने एग्जांपल देखा, सी मिथेन का एग्जांपल देखा, मिथेन का।
ठीक है। मीथेन क्या होता है जो हमने बनाया था अभी, कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देखा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, देखो सिंगल मतलब सैचुरेटेड, ठीक है, सिंगल मतलब सैचुरेटेड। और जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जैसे इथीन, सी डबल बॉन्ड सी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथीन, ठीक है। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा ऐसे, ऐसे एक और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी हो गया, और 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इथाइन, ई टी एच वाई एन ई, ई टी एच वाई एन ई, इथाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो ये भी अनसैचुरेटेड हो गया। ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखो चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये देखो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, ये है ब्रांच चेन, ये है साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन देखो देखो साइक्लो, देखो ये साइकिल हो गई, तो इसको साइक्लो बोल दिया। और हेक्सेन पता है क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे साइक्लो हेक्सेन बोल दिया, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि, अब मेरी बच्चों ध्यान से बात सुनना, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन था, कार्बन सिंपल सा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही अल्कोहल लगा दूंगा, ठीक है, CH3, ठीक है, CH3OH, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। जैसे ही यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CHO लगा दिया, तो ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ये कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, वैसे ही एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 है, जैसे ही यहाँ पे COO लगा दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दूं, CO लगा दूं खाली, ठीक है, तो ये बन गया कीटोन। ऐसे देखो कीटोन ऐसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, ठीक है, स्कूटर के जैसा होता है कीटोन ऐसे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, तो ये क्या बन गया कि अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। था ये पहले मिथेन ही, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दूंगा इसकी फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, अल्कोहल बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे अल्कोहल बना दिया इसने कार्बन को, ये एल्डिहाइड बना दिया, हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पे देखो ये पढ़ा ना हमने, ये सब ये ऐसे करके। अब होमोलोगस सीरीज, a series of organic compound having same functional group, similar chemical property but different in CH2 unit। मतलब कि देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे इसे इरेज कर दूं, देखो अब अभी आपको ले लेना ना स्क्रीनशॉट, तो आप ले सकते हो, मैं इसको मिटा देना, ठीक है। ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि या तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, या तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो, या फिर और क्या डिफरेंट कितना, CH2 यूनिट। जैसे कि CH क्या था, CH4 था, मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, एक CH2 यूनिट ऐड करूंगा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये, तो ये क्या बन गया, C2H8 बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक CH2 ऐड करा, तो C3, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो ये क्या बन गया, H10 बन गया ऐसे करके, ठीक है, C3H10 बन गया। तो ये होता है कि ये होता है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मैंने सेम फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर सेम चेन होगी, ठीक है, ऐसे करके। C3H8 था, सॉरी C3H8 था, और ये C4H10 था, ठीक है। यहाँ पे मैंने C मिला दिया तो C4 हो गया, और यहाँ पे 2 मिला दिए तो 8 में 2 प्लस करो 10 हो गया, ठीक है। और डिफरेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो गई इनकी, ठीक है।
इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस पता है कितने का है, सिमिलर डिफरेंस है, बस CH2 का डिफरेंस है। तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। देखो अगर प्रीफिक्स मतलब आगे लगता है, देखो ये जो कार्बन की चेन है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो अगर इसको हम बोलेंगे मिथ, ठीक है, वन कार्बन को बोलेंगे मिथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो जाएंगे हमारे पास तो उसे बोलेंगे इथ। अगर 3 कार्बन हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे इथ। और अगर 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप, ठीक है। और ठीक है उसे ठीक है, ये हो गया मिथ, मतलब हो गया 1 कार्बन, ठीक है। इथ मतलब हो गया 2 कार्बन, तो अपना प्रॉप हो गया 3 कार्बन, ब्यूट हो गया 4 कार्बन, और पेंट होता है मतलब 5 कार्बन, ठीक है। तो ये होते हैं प्रीफिक्स, मतलब ये पहले पहले आते हैं, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में आते हैं, जैसे कि मैं आपको ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे सी है, सी के साथ अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमने, बच्चों ये बताओ ये क्या होता है, 1 2 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोप, ये क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने बच्चों, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप इन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, हम प्रोप बोलेंगे, प्रोप, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे एन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी हो गया 1 2, ठीक है, 3, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन होने के बाद, ठीक है, 3 कार्बन होने के बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो 3 कार्बन क्या होता है, प्रॉप होता है, ठीक है। और आइन, तो 3 बॉन्ड का मतलब होता है आइन, YNE, प्रोपाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम क्या लगा देंगे, एल्को OH लगा देंगे ऐसे, ठीक है, 3 कार्बन ऐसे हो गए, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, 3 कार्बन लिया, OH लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रॉप, ठीक है। और कितने, और ये क्या सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लगेंगे, एन, और ये क्या बनेगा, अल्कोहल, तो बोलेंगे प्रोपेनोन, ठीक है। ऐसे ही जब अपना CH3COOH लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बना दूं, यहाँ पे अगर मैं अपना COOH लगा दूं, COOH लगा दूं, COOH, तो ये गया प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, प्रोपेन, और जहाँ पे CH3COOH लग जाता है, यहाँ पे COOH लग जाता है, उसे कहते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। ये हुआ कंप्लीट। देखो कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलना, ठीक है। बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होता है, ये देखो, ये हमारा कार्बन कंपाउंड है, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो गया, उसको हम बर्न कर देना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। तो साथ साथ पता है हम कंबशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें हीट निकले। हीट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है। जैसे हम पेट्रोल बर्न करते हैं तो उसके अंदर पता है हमको क्या मिलता है, हमको मिलती है एनर्जी, तभी तो हमारी गाड़ी चलती है। तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है, हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं कंबशन। हमने कंबशन किया तो हमें हीट मिल गई। जैसे कोयले को हम जलाते हैं तो उससे हम हीट मिलती है, तो कोयले से बिजली बनती है, आपको पता ही होगा। हमें फ्यूल की तरह यूज करते हैं। देखो यहाँ पे कंबशन होता है कंप्लीट। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, हम पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लूँ, थोड़ा सा इरेज कर लूँ इसको ऐसे। अब देखो
ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करना, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो ये माइनस मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एजेंट, मतलब ये एजेंट पता क्या होते हैं, उस चीज को करवाने वाले, वो काम को करवाने वाले। अगर मम्मी बोल रही है कि चलो तुम पढ़ लो, पढ़ तो आप रहे हो लेकिन कौन पढ़वा रही है आपको, मम्मी पढ़वा रही है, तो मम्मी क्या होगी, एजेंट हो गई, ठीक है। तो एजेंट क्या होता है अपना, अल्कलाइन KMnO4 होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये क्या होते हैं, ये एजेंट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अपने एजेंट। अब यहां देख लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की सबसे पहले हम यहाँ पे जगह खाली कर लेते हैं। देखो अब कुछ कुछ रिएक्शन होती है जो हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, देन आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन पता क्या होता है, एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। एडिशन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है। क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा और बोलेगा भैया मेरे को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी, यहाँ पे मेरे देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। तो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसे, तो कार्बन बोलेगा भैया कि आप क्या करो ना, आप ये करो, इसको तोड़ देगा कार्बन आके, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आएगा H+ यहाँ पे आएगा, बोलेगा इनको तोड़ दो, इसे ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, ब्रेक करने के बाद पहले मैं रेस कर दूं इसको, ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, सिंगल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसकी ट्रिक पता है क्या है, इसकी ट्रिक सिंपल सी है, इसकी ट्रिक है कि डबल बॉन्ड को हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड को हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। डबल बॉन्ड को इसको हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो, तो ये क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। ये इथीन होता है, हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे आगे इथेन हो गया। अब यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करता है, देखो कैटलिस्ट क्या, कैटलिस्ट भगवान का रूप होता है, ठीक है। अगर मैं आम भाषा में बोलूं, ये पता क्या करता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा विदाउट पार्टिसिपेट करे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा है और रिएक्शन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, दूर से हेल्प कर देगा हमारी, ठीक है। तो इसमें निकल कैटलिस्ट, इसको याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन को हटाओ और Cl लगाओ। इसकी ट्रिक पता क्या है, हाइड्रोजन को हटाओ और Cl लगाओ, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देता हूं एक बार, कि यहाँ पे क्या है, CH4 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Cl है, ठीक है, Cl है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Cl है। तो Cl बोलेगा भाई तू यहाँ से हट जा, ठीक है, तू यहाँ से हट जा, मुझे यहाँ पे आना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, इसको हटा दिया ना Cl ने, तो यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे थे ही, तो ये क्या बन गया, CH3, ठीक है, CH3, ये क्या बना, CH3Cl बन गया, CH3Cl बन गया। तो इसकी ट्रिक क्या है कि हाइड्रोजन को हटाओ और Cl लगाओ, बहुत ही आसान ट्रिक है, हाइड्रोजन हटेगा Cl लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इथेनॉल। इथेनॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है ना, OH, जहां पे OH लगा, देखो जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो ऐसे, ये अल्कोहल, तो जहां पे लास्ट में OH लग गया तो फंक्शनल ग्रुप लग गया, तो मतलब वो अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इथेनॉल होता है अल्कोहल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, मिक्सेबल इन वाटर, ठीक है, मतलब पानी में मिल जाता है, ये गुड सॉल्वेंट होता है, मतलब कि
इसके अंदर हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी चीज डाल सकते हैं और ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इथेनॉल के अंदर मैंने डाल दिया पेट्रोल, ठीक है, आपको पता ना कि इथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है, तो इथेनॉल में मैंने पेट्रोल डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, एक मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। होम्योपैथी में भी अल्कोहल हम यूज करते हैं, इथेनॉल यूज नहीं करते, लेकिन अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल इथेनॉल का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेडिसिन में यूज होता है, परफ्यूम में यूज होता है, और फ्यूल की तरह भी यूज होता है, ठीक है। इथेनॉल हम पता है फ्यूल में यूज कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि ये अल्कोहल है ना बाबू, है तो ये अल्कोहल ही, ठीक है। तो हम क्या करें, इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है लीवर, अब अल्कोहल ज्यादा पियोगे तो लीवर तो डैमेज हो जाता है ना। और नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम, जो इंसान जो जो अल्कोहल पीता है वो ऐसे पूरे नशे में रहता है, तो नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है ये। अब इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब सिरका, आपको पता होगा, अपने जो आप चाउमीन खाती हो या वो सब खाते हो, तो उसमें उसमें इथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है। ये CH3COH, ये कलरलेस होता है, ये देखो है ना, कलरलेस है पूरा। इसकी स्मोर, ये होता है, इसकी कड़वी स्मेल होती है, सॉर स्मेल होता है, ठीक है। और विनेगर में, ठीक है, विनेगर जो हम सिरका बोला, विनेगर में कितना होता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एसिड, कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर प्लस CO2। एसिड क्या करेगा, कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, CO2 मिलेगा। ये देखो CH3COH, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनेट, ये अपना कार्बोनेट हो गया, ये ठीक है, Na2CO3, सॉरी सॉरी, ये CH3COH क्या हो गया, ये हो गया एसिटिक एसिड, क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। COH पता है क्या होता है, COOH क्या होता है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और यहाँ मैं लगा दिया मैंने मिथेन, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन था यहाँ पे, तो मैंने मिथेन, तो इसे हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड, या फिर हमने यहाँ पे पढ़ा ना अभी देखो, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथेनोइक, जो यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। इसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, ठीक है, तो CH3CON प्लस H2O प्लस CO2 निकल गया, ठीक है। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट हो गया ये, ठीक है। अब देखो सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो, मेड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब किसके बने होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम किसके बने होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनते हैं, है ना, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रक्चर देख लो इसका, स्ट्रक्चर देखो, ये होता है ऐसे, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक होता है मतलब वाटर रिपेलिंग, मतलब वाटर को हेट करता है ये टेल, टेल क्या करता है, टेल करता है हेट, ठीक है। और ये अपनी जो अपना हेड होता है वो लव करता है, ठीक है, वाटर को, ठीक है, हेट वाटर, ठीक है। तो जो जो भी गंदगी होती है ना, जो भी हमारी डस्ट होती है, वो किसके पास जाती है, वो इसके पास जाएगी, ठीक है। एक बार मैं रब कर देता हूँ सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी डर्ट, जो डर्ट होती है ना, वो हमारी किसके पास जाती है, वो हमारे जाती है यहाँ पे, देखो टेल पे चल गई हमारी डर्ट, ठीक है। डर्ट को बनाता हूँ अपनी इससे, ठीक है, टेल के पास हमारी सारी डर्ट चल गई, ठीक है। और पानी में ये हमारा ये पानी में हो गया। अब इसकी पता है ट्रिक है, आसान सी ट्रिक, पता है क्या है, कि हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से प्यार करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब वो होता है वाटर रिपेलिंग, और ये होता है वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो जब आप नहाते हो तो पानी सर पे गिराते हो ना, तो सर को बहुत प्यारा होता है पानी, तो ऐसे ही जो हेड होता है वाटर लविंग होता है, और ये क्या होता है, जो टेल होता है वो बहुत हेट करता है। अब भाई पानी को हेट करेगा, तो जो कपड़े गंदे गंदे कपड़े होते हैं उसके अंदर पानी होता है, ठीक है। सरफ तो ये पूरा हो गया ना, और पानी होता है, तो उसमें पानी होता है, गंदगी होती है, तो गंदगी जाएगी इस पे, ठीक है। ये हो गया अपना डिटर्जेंट एंड सोप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मिसल्स क्या होते हैं, ये देखो, अब यही इसी, देखो अब मैं आपको समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से, देखो यही जो हम देखो डिटर्जेंट क्या होता है, ये देखो मिसल क्या होती है, देखो ये हो गया अपना, जो मैंने अभी यहाँ बनाया, यहाँ मैंने क्या बनाया, ये ऐसे बना दिया, ऐसे हेड हो गया, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ठीक है। ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो गई, मैंने गंदगी बनाई थी, यहाँ पे डर्ट हो गया, ठीक है। तो जो टेल होती है ना, टेल, वो चल जाती है अपनी डर्ट के पास, और ये सारा होता है, ये जाता है पानी, ये पानी में मिलता है, ठीक है, ये मिलता है वाटर में, ठीक है। तो ऐसी एक गोल गोल स्ट्रक्चर बना लेता है, ये देखो यहाँ पे क्या बना लिया इन्होंने, गोल गोल स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे। इसको ही मिसिल कहते हैं, क्लस्टर फॉर्म बाय सोप मॉलिक्यूल इन वाटर इज कॉल्ड मिसिल। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये वाटर लविंग हो गया, जो हेड है, हेड पे जब नहाएंगे तो पानी सर पे गिराएंगे, तो हेड क्या हो गया, वाटर लविंग हो गया, ठीक है। और जो टेल हो गई, वाटर हीटिंग होता है, तो मतलब उसमें सारी गंदगी ट्रैप हो जाती है। तो फंक्शन डर्ट और जो ग्रीस होता है ना, ये सारा टेल में चला गया, और हेल्प करता है कपड़े साफ करने में। देखो कपड़े साफ कर लिए ना आपने, ये देखो। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करके प्लीज जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।